निकला। कौन सा विष? कालकूट विष। भयंकर, इतना भयंकर विष निकला कि उसके तेज से, उसकी ज्वाला से, उसके प्रभाव से तीनों लोग जलने लगे। जब तीनों लोग जलने लगे तो देवता दौड़े 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 किसके पास गए? भगवान श्री हरि नारायण के पास। हे प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, आपने समुद्र मंथन करने को कहा था, हमने किया। देखिए कितना विशाल, कितना कालकूट नाम का ऐसा विष निकला कि तीनों लोग उससे जलने लगा। त्राहिमाम 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 नारायण त्राहिमाम पालनहार। बोले कुछ कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, संसार की रक्षा कीजिए, ये संसार ऐसे में नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, भैया मैं तो दूध दही घी मिश्री खाने वाला हूँ, ये विशेष मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मनाना है तो बुद्ध भगवान भोलेनाथ के पास चलो, वही कुछ कर सकते हैं, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। और सभी देवता जो हैं श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी के साथ भगवान भूत भवन भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, हे भूत भवन भोलेनाथ, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, संसार की रक्षा कीजिए। हे जगत के पालनहार, हे जगत नियंता, हे करुणा के सागर, हे कल्पतरु, दया करें, हमारी रक्षा करें। और भगवान भूत भवन भोलेनाथ ने नेत्र खोले। साथ में माता पार्वती भी विराजमान थी। सुंदर छवि थी माता पार्वती भूत भवन भोलेनाथ की। देख करके आनंदित हो गए। जैसे ही नेत्र खोले, भूत भवन भोलेनाथ ने देवता कहने लगे, हे प्रभु हमारी रक्षा करें, हमने समुद्र मंथन किया था, समुद्र मंथन से कालकूट नाम का एक ऐसा विषैला विष निकला कि उसके प्रभाव से तीनों लोग जो है जलने लगे, संसार जो है नष्ट होने लगा। हे प्रभु रक्षा कीजिए। और ऐसे ही भूत भवन भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और माता पार्वती की ओर देखने लगे। माता पार्वती की ओर देखने लगे। क्यों? भगवान मन में सोच रहे हैं, ये मुझसे प्रेम करती है कि ऐसे ही दिखावा है। अब मैं भाई कालकूट नाम का विष जो निकला है उसे तो मुझे ही दार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आराध्य आए हैं मुझसे कहने के लिए, मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है देखने के लिए। भूत भवन भोलेनाथ ने उनकी ओर देखा और कहा, देवी मैं विष का पान कर लूं क्या? देवी मुस्कुरा रही है, मैया पार्वती मुस्कुरा रही हैं, कुछ नहीं उत्तर दिया। दूसरी बार फिर भूत भवन भोलेनाथ ने कहा, कालकूट है महाविषैला, इतना इतना प्रभावशाली है कि तीनों लोग जल रहे हैं, मुझे इसको धारण करना है, देवी आज्ञा दे दो। मैया मुस्कुरा रही है, कुछ नहीं कह रही। जब तीसरी बार भोले बाबा ने कहा कि देवी आज्ञा दी, मुझे कालकूट विष को धारण करना है, तो मैया कहने लगी कि हे नाथ इतनी देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उस विष को धारण कीजिए ताकि जो मेरी संतान है, जो मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां हैं, वो सुरक्षित हो जाए। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। पति से अधिक प्रेम तब बढ़ जाता है माता का जब उसे संतान की उत्पत्ति होती है। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, किंतु अपने पुत्र पर, अपनी पुत्री पर संकट बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती। ऐसा ही हुआ। माता पार्वती ने जब आदेश किया तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ ऋषभ पर बैठ करके समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां वह कालकूट विष आतंक मचा रहा था। उसके प्रभाव से आसपास का पूरा वातावरण जो है विषैला हो गया। भगवान भूत भवन भोलेनाथ वहां पहुंचे और भगवान श्री नारायण कहने लगे, कैसे? हल हल विष प्रकट जब भयहु। देखिए, हल हल विष प्रकट जब भयहु, हल हल विष प्रकट जब भयहु, दिशय तेज जलन लगी गयहु। जब हला हल विष निकला तो तीनों लोग जो है जलने लगे। हला हल विष प्रकट जब भयहु, दिशाए जलन जब लगी हो, विष इसे बरस विषैली पवना, मूर्छित होने लगी पशु
बिरजू खगना सूर्य सूरा दोनों विचलित होही सूर्य सूरा दोनों विचलित होही त्राही त्राही सरही जोही हरि ने उन्हें कहा वृष के तू उपसंहार सके वृष के